अगर भिंडी प्याज बनाने का ये तरीका आपने एक बार आजमा लिया ना तो बाकी तमाम तरीक़ों की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके से अगर आप भिंडी प्याज बनाएंगे तो इंतहाई लजीज बनेगा। एक तरीके से अगर सालन बना कर थक चुके हैं तो मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं हम अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ kg भिंडी ली, जिसको अच्छी तरह से वॉश किया। उसके बाद इसको स्ट्रेनर पे रख दिया और इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेना है। इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर एक बॉल में इसको इतने इतने पीसेस में कट कर लिया है। तो सारी भिंडी को आपने सेम इसी प्रोसेस से टिप एंड टॉप को कट करके काट लेना है। पीसेस ना बहुत छोटे हों ना बहुत बड़े हों। तो लीजिए हमारी भिंडी यहाँ पर कट चुकी है। प्याज भी मैंने कटिंग कर ली। प्याज थोड़े मोटे साइज़ की कटिंग करनी है। तो चलिए इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कुकिंग पॉट लिया और उसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया गर्म होने के लिए। अब इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है, आधा चम्मच है छोटे वाला। और इसमें हमने जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाने लगेगा, अपना कलर हल्का सा चेंज करेगा, तो मैंने इसमें प्याज डाल दी है। प्याज यहाँ पर आपने क्वांटिटी में थोड़ी ज़्यादा ही यूज़ करनी है। भिंडी में प्याज बहुत मज़ेदार लगती है। प्याजी भिंडी आप मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर अब हमने इसको फ्राई करना है, लेकिन इसको डार्क कलर नहीं देना है, बस लाइट ब्राउन कलर जब इस पर आने लगा तो इसमें मैं भिंडी को शामिल कर दूंगी। और भिंडी अच्छी तरह से ड्राई हुई भी होगी तो भिंडी बहुत मज़ेदार बनेगी। इस पे बिल्कुल भी गीली भिंडी आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। गीली भिंडी में लेस बहुत ज़्यादा होता है और लेस भिंडी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छी तरीके से हमें इसको फ्राई करना है, भिंडी और प्याज को आपस में इस तरीके से, जब तक इसका जो लेस है अंदर से जो भिंडी के निकलेगा वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये देखें मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। बस ये देखें फ्राई हो गई है। तो चलिए इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च चौथाई चम्मच है, नमक आधा चम्मच, धनिया आधा चम्मच, हल्दी चौथाई चम्मच। ये तमाम ड्राई स्पाइसेस हैं जो बेसिक से घर में होते हैं, वही डालेंगे। टमाटर लिए हैं, इनको छोटा छोटा पीसेस में कट कर लिया। 2 अदद ये भी डाल दिए हैं। इसके अलावा एक चीज़ और जाएगी जो कि इसके जायके को बढ़ाएगी, वो है केरी। केरी आजकल मौसम में बहुत अच्छी आई हुई है। अगर मौसम में आपके पास केरी है तो आप ज़रूर इसमें डालिएगा। तो आधी केरी ले लीजिएगा। अगर बड़े साइज़ की है, छोटी है तो फिर एक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका जो पल्प होता है उसको आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और छोटे छोटे पीस में काट के भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। दोनों तरह ही इसमें बिल्कुल ये अच्छी रहेगी और घुल जाएगी जब हम इसको पकाएंगे। तो अब इसको मिक्स किया और इसको लिड लगाएंगे और भिंडी को हम पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। बहुत जल्दी भिंडी गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती भिंडी गलने में। तो चलिए इसको देख लेते हैं। भिंडी यहाँ पर हमारी जो है वो गल चुकी है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, भिंडी टूटनी नहीं चाहिए। तो प्याज भी साबुत ही रहेगी इसमें और भिंडी भी साबुत ही रहनी चाहिए, तभी आपकी भिंडी परफेक्ट बनेगी। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे ग्रीन चिलीज़। तो ग्रीन चिलीज़ को आप कटिंग करके भी डाल सकते हैं और इस तरह मेरी तरह साबुत भी डाल सकते हैं। जैसे आप नमक मिर्च खाना पसंद करते हो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप यूज़ कर लीजिएगा। इसको डाल के 1 से 2 मिनट पका लेते हैं। भिंडी को भून लीजिएगा और उसके बाद एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। तो लीजिए मज़ेदार सी भिंडी प्याज हमारी तैयार हो गई। बहुत खाने में लजीज है, गर्मियों के लिए बेहतरीन रेसिपी है। ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।